हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनआईएस बोर्ड के अंदर आप 12th क्लास में फ्रेश एडमिशन जब लेते हैं तो आपके एडमिशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको पता है ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये कि एनआईएस बोर्ड के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एजेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं और बड़ी बड़ी फीस उनको देनी पड़ती है। बच्चों को नहीं पता होता, पेरेंट्स को नहीं पता होता कि एनआईएस बोर्ड के अंदर एक्चुअली फीस कितनी होती है। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि एनआईएस बोर्ड के अंदर 12th क्लास के स्टूडेंट्स की एक्चुअली फीस कितनी होती है, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स, टोटल फीस कितनी बनेगी, लास्ट में एग्जाम फीस और प्रैक्टिकल फीस कितनी होती है, कैसे पता चलेगा और 12th क्लास पास करने का टोटल खर्चा कितना होता है। इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि ऐसी और भी क्लास से रिलेटेड और भी कई तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको टीएमए, प्रैक्टिकल्स, हर तरह की वीडियोस के थ्रू इंफॉर्मेशन देता रहूंगा ताकि आप अपडेट रहें और आप दलालों से सावधान रहेंगे। राइट, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से। अगर आप 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि आपके पास 10th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट तो होनी चाहिए, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए पास्ड मार्कशीट। आप 10th पास्ड हैं, मार्कशीट आपको चाहिए, उसका फोटो खींचना है, अपने मोबाइल में रखिए। आधार कार्ड का फ्रंट बैक का फोटो चाहिए आपको। कैसे चाहिए? आपको फ्रंट एंड बैक दोनों का फोटो खींचना पड़ेगा, फ्रंट एंड बैक का। एक पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होनी चाहिए जिसमें आपकी फोटो के नीचे आपका नाम और उस तारीख की डेट होनी चाहिए। वो तारीख होनी चाहिए जिस तारीख पे आपने वो फोटो खिंचवाई थी। फोटो 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। राइट, इसके साथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सेल्फ सिग्नेचर आप एक ब्लैंक पेपर कर सकते हैं। ब्लैंक पेपर लीजिए, उस पर सेल्फ सिग्नेचर कर लीजिए, उसको भी अपने साथ रखेंगे। एक ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। अगर एक ईमेल आईडी आपके पास है बहुत अच्छी बात है, जिस पे ओटीपी आता है। साथ में एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए जिस पे ओटीपी आएगा। तो आई होप कि यहाँ पर आपको लगभग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो गया। 12th क्लास में एडमिशन लेने के लिए यही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है मेनली। राइट, अब यहाँ पर बात करते हैं हम इसके फी डिटेल के बारे में कि इसका फी डिटेल कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप एनआईएस बोर्ड का पूरा फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर लेते हैं, पूरा फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन फीस कितनी आती है? एक्चुअली अगर आप 5 सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं तो आपकी फीस आती है 2750 रुपये की फीस आती है 5 सब्जेक्ट के साथ। ये आपकी एक्चुअली फीस आती है। इससे थोड़ी सी कम या ऊपर हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स कि आप 5 सब्जेक्ट ले रहे हैं, 6 सब्जेक्ट ले रहे हैं। हाँ, अगर आपने 6 सब्जेक्ट यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट लिया तो इसमें 850-900 रुपए की फीस थोड़ी सी बढ़ सकती है। मैं यहाँ पर सिर्फ 5 सब्जेक्ट से एडमिशन के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो एडमिशन चार्ज कितना होता है? क्या एडमिशन चार्ज कोई होता है? नहीं, एनआईएस बोर्ड का तो कोई भी एडमिशन चार्ज नहीं होता। एनआईएस बोर्ड का कोई भी काउंसलिंग फीस नहीं होती। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या सॉल्व्ड असाइनमेंट और प्रैक्टिकल्स को लेकर, सॉल्व प्रैक्टिकल्स को लेकर कोई चार्ज एनआईएस बोर्ड आपसे लेता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेता। एनआईएस बोर्ड आपसे सिर्फ एडमिशन के टाइम पे ये फीस लेता है। उसके बाद जब फाइनल आपको फीस देनी होती है तो एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल की फीस आपको देनी पड़ती है। तो एग्जाम और प्रैक्टिकल की फीस की अगर हम बात करें तो 5 सब्जेक्ट की जो लमसम फीस बनती है वो बनती है 1750 रुपए। कितनी बनती है? 1750 रुपए। मैं इसको थोड़ा और क्लियर करके लिख देता हूं। ये फीस बनती है 1750 रुपए। ये आपको फीस देनी होती है कब? जब आपके एग्जाम्स होने होते हैं, उससे 2 या 3 महीने पहले आपकी ये फीस जमा होती है, जो आपको 5 सब्जेक्ट के लगभग ये फीस बनती है, जिसमें 2 आपके नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं जो जिनको आप थ्योरी बोलते हैं, थ्योरी के सब्जेक्ट होते हैं जिसमें फीस होती है 250 रुपए। और जिस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं तो उसमें थ्योरी के 250 रुपए और प्रैक्टिकल के 120 रुपीज़, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 370 रुपये आपकी बनती है किसी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट की फीस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लमसम आप देख सकते हैं, आइडिया लगा कि आपका टोटल अमाउंट कितना बन गया। तो यहां पर जो आपका टोटल अमाउंट बनता है वो आप आइडिया लगा सकते हैं। यही आपका 12th क्लास का मेनली खर्चा होता है जो एनआईएस बोर्ड आपसे लेता है। लेकिन बच्चों के साथ लूटिंग हो जाती है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा सही से देख लीजिए। इस वीडियो के शूट को अगर आपने पूरा देख लिया तो आप लूटिंग से बच जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती कि एडमिशन के बाद करना क्या है। तो अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं, आपको अपनी फीस समझ में आ गई है,
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल MG एजुटेनमेंट पे आपको पूरा सपोर्ट भी किया जाता है लाइफ टाइम पास करवाने का। तो यहां पर हमारा प्रोसेस क्या है वो आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी होती है 2750 रुपये अगर आप 12th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं और 5 सब्जेक्ट अगर आपने लिए हैं फ्रेश एडमिशन के। एडमिशन चार्ज के बारे में बात करूं तो NIVS बोर्ड का तो कोई नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप ये हमसे काम करवाते हैं तो हम आपसे एडमिशन चार्ज 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं और साथ में आपको काउंसलिंग फीस भी देनी होती है जो हम आपसे लेते हैं 300 रुपये। ये आपसे काउंसलिंग फीस लेंगे। तो यानी कि सिर्फ इतना अगर हम आपसे पेमेंट लेंगे तो इससे इस 800 रुपीज़ एक्स्ट्रा अगर आप हमें पे करते हैं तो हम आपको कितने बेनिफिट्स दे रहे हैं ज़रा उसको सोचिए। सॉल्व्ड असाइनमेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स होते हैं 20-20 मार्क्स के, वो ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं। बच्चों को नहीं पता कैसे बनाने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, तो उसमें हमारी टीम, हमारा चैनल बच्चों को हेल्प करता है, मैं हेल्प करता हूं। हम आपसे आई कार्ड लेते हैं, राइट, और आपके TMA को प्रॉपर तरीके से अपलोड करके आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा देते हैं। तो ये हो गया ना आपका टॉपिक क्लियर। इसके बाद आती है प्रैक्टिकल्स की बारी। प्रैक्टिकल्स में बच्चों को फाइल बनानी होती है, A4 साइज़ की जो है मार्केट से कॉपी लेनी होती है, राइट। उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्लैंक पेज होते हैं प्रैक्टिकल के पेजेस, वहाँ पर आपको डायग्राम्स बनाने होते हैं और राइट हैंड साइड पे आपको एक्सपेरिमेंट्स लिखने होते हैं। हम बच्चों को ये भी प्रैक्टिकल की फाइल्स बनी बनाई PDF जो है उनके WhatsApp नंबर पर प्रोवाइड करवा देते हैं अगर आप ये एडमिशन हमसे करवाते हैं तो, जिसका मात्र चार्ज हम आपसे 500 और 300 800 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, बस वो भी कह के लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको ये भी कैसे मिल गए, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए, राइट। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपकी, अब आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके कि आपकी टोटल फीस कितनी बन जाती है। आपकी जो टोटल फीस बन जाती है 800, तो आपकी टोटल फीस बन गई 3550, 3550 रुपये आपकी टोटल फीस बन गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। ये फीस आपको हमें देनी है। जब आप ये फीस हमें देते हैं तो आपका 12th क्लास में फर्स्ट क्लास एडमिशन हो जाता है, जिसमें आप निश्चिंत हो जाते हैं कि आपको पूरा TMA और प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन भी हमारे ही इस चैनल से मिलेगा। साथ ही हम आपको जोड़ते हैं एक WhatsApp नंबर से। हमारा जो WhatsApp नंबर है मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमारे WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा WhatsApp नंबर है 9718055330। ये नंबर है हमारा WhatsApp नंबर। आप हमें इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। WhatsApp नंबर पे 9718055330 पे कांटेक्ट करें WhatsApp नंबर पे, और आप कह सकते हैं कि येस आई वांट टू गेट माय एडमिशन डन बाय यू। तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगी, आपको गाइडेंस देगी, जिसमें आपको एडमिशन चार्ज, काउंसलिंग फीस बस पे करना होगा और आपका पूरा एडमिशन हम पूरा कंप्लीट करके दे देंगे। अब मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, एग्जाम और प्रैक्टिकल की फीस आपको अभी नहीं देनी होती, वो होती है 1750 नॉर्मल 5 सब्जेक्ट्स की। अगर आप टोटल खर्चा करके देखें तो 1750 और 3550 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? टोटल खर्चा आपका होता है 5300। जी हाँ दोस्तों, ये आपका टोटल खर्चा हुआ 5300। 5300 रुपये आपका टोटल खर्चा होता है पूरे 12th में, आपका रजिस्ट्रेशन का, आपके एग्जाम और प्रैक्टिकल की फीस का, प्लस अगर आप हमसे एडमिशन करवाते हैं तो एडमिशन चार्ज और काउंसलिंग चार्ज जो होता है वो आपको पे करना होता है, जो कि मात्र 800 रुपीज़ है, जिसमें सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। दोस्तों, पास होने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, राइट। दलालों से सावधान रहें। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये छोटी सी वीडियो से सिर्फ यही बताना चाहता था, ये आपकी एक्चुअल फीस होती है जो आपको पे करनी है। अगर आप NIVS बोर्ड के अंदर 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, फ्रेश एडमिशन, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को पूरा कीजिए और हमारे इस WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और नीचे देख सकते हैं, नीचे भी WhatsApp नंबर दे रखा है, इस पर कॉल कीजिए और हमसे अपना एडमिशन डन करवाइए। साथ ही पाइए पूरे लाइफ टाइम सपोर्ट जब तक आपकी 12th कंप्लीट नहीं हो जाती। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा बहुत जल्द आपसे अगली ऑथेंटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बहुत अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहूँगा।